नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन अपना जो 10वां पार्ट है उसको आगे लेके चलेंगे। उसका सेकंड पार्ट आज अपन पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों कुछ विशेष बातें ये है कि एक तो 10th का एडमिट कार्ड कल मैंने आपको कहा ही था, ठीक है, आपको सूचना दे दी थी, वो आ चुका है। क्या कहते हैं, टाइम टेबल, एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। 20 मार्च को साइंस का एग्जाम है और 7 मार्च से एग्जाम 10th के स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पे टाइम टेबल मैंने डाल दिया है, आप आसानी से जाके आराम से देख लें, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी क्लास के अंदर थोड़ा जोश कम हो रहा है, तो पूरी मेहनत करो। इन क्लासों को सबसे पहले तो शेयर कर दो, उसके बाद में अपन आज की क्लास का आगाज करते हैं। ये टॉपिक्स है, बहुत अच्छा है, और आज की क्लास के अंदर मैं कुछ कराऊंगा। कल की क्लास में जो दोनों टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उन दोनों टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। तो पूरा कुछ टाइम बर्बाद किए बगैर सीधा यहाँ आ जाइए और अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ से ध्यान रखना, 100 टॉर्च जो अपनी घर के अंदर उपयोग करते हैं टॉर्च, उसके अंदर सर्च लाइट जो भी है वो टॉर्च से संबंधित होती है। सर्च लाइट सीआईडी में देखा होगा, पतली सी लंबी होती है। वाहनों की हेडलाइट होती है उसके अंदर, ठीक है। और दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, दांतों के जो विशेषज्ञ होते हैं, ये इससे संबंधित मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। 2 दिन की तैयारी करने को कहा था, की होगी आपने। दंत विशेषज्ञ के पास में है, दंत विशेषज्ञ दांतों को चेक करने के लिए शेविंग दर्पण, दाढ़ी करने के लिए जो दर्पण लगे हुए रहते हैं, वो सौर भट्टियों से सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने, सौर भट्टियां होती है वहां पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कुछ इस क्लास के बीच में एक वीडियो है वो मैं डालूंगा आज या कल, एक अच्छा सा वीडियो कहीं है मैंने देखा है, प्रिज्म से किस तरीके से, अवतल दर्पण से किस तरीके से मतलब प्रकाश किरणें निकलती है, वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपके इस क्लास के बीच में कहीं डाल दूंगा और आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, सीधी बातें हैं, यहाँ पे ध्यान देना। उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, मैंने कहा था उभरा हुआ भाग, जिसका परावर्तन पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होगा। इसके अंदर विशेष बातें होगी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, मतलब देखने का यहाँ ध्यान देना। पहला जो है, अनंत पर अगर अपन किसी भी बिंब को रखेंगे, कोई बिंब अनंत पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। फोकस दर्पण होगा, इसके अंदर देखो सामने की तरफ हो रहा है, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, टकरा के सामने की तरफ एक अभाव होगा, आभासी किया हुआ है। देखो यहां से कि यहां पर प्रतिबिंब बना होगा, प्रतिबिंब यहां बना होगा। इस तरीके से उसके अंदर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। देखो ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके फोकस के ऊपर की तरफ सीधा प्रतिबिंब बन रहा है इसके ऊपर। देखो यहां से मैं अगर, अनंत का कोई विशेष है नहीं स्थान, इसलिए प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है कि वहां पर बीच में सेंटर में फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। अनंत और दर्पण के ध्रुव के पी के बीच में, दर्पण का ध्रुव पी और अनंत, यहां पर दर्पण का ध्रुव पी और इस अनंत के बीच में यहां मैंने प्रतिबिंब, यहाँ सॉरी बिंब रखा, तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो कहां बना है, देखो प्रतिबिंब बना पी तथा एफ के बीच में, यहां पर ये प्रतिबिंब बना, देखो ऊपर की तरफ बना, सीधा प्रतिबिंब बना हुआ है, ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैंने रखा बिंब, तो प्रतिबिंब जाकर पी और एफ के बीच में बना है। आगे बात समझ में, ये देखो प्रकाश किरण यहां पे आ रही है, टकराने के बाद में इस दिशा की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है प्रकाश किरण, और ये इसका बीच वाला है, इसे कहते हैं अभिलंब, ये इस केंद्र के ऊपर दिख रहा है, यहां पर ये होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, प्रतिबिंब को कैसे पहचानते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये चित्र बना हुआ, चित्र को मैं समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा। एक तो प्रकाश किरण इसके समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद में ऊपर की तरफ गई, अभिलंब से सीधा मैंने कोण खींचा, इसकी जो यहां पर इसका जो बन रहा है वो प्रतिबिंब के, जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर जा रहा है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण को मैंने सीधा केंद्र के समांतर रखा, ये अपना बिंब का पता है, यहां पर अपने बिंब का कोई पता नहीं क्योंकि अनंत पर है, कहीं भी हो सकता है प्रतिबिंब, यहां पे बिंब का अपन को पता है, तो बिंब से केंद्र पर मैंने सीधी रेखा खींची, बिंब से केंद्र की तरफ मैंने सीधी रेखा खींची, बिंब से केंद्र की तरफ जब मैं सीधी रेखा खींचूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जहां पर वो प्रकाश किरण जो मैंने गुजारी, प्रकाश किरण जो मैंने गुजारी और
जो बिंब से केंद्र की तरफ मैं जो रेखा को सीधी गुजार रहा हूं या प्रकाश किरण को सीधा गुजार रहा हूं, वो दोनों रेखाएं जहां पर समांतर टकरा रही है, जहां पर समांतर टकरा रही है, वही बिंदु अपना क्या होगा, बिंब होगा, सॉरी प्रतिबिंब होगा। वही बिंब क्या होगा, अपना प्रतिबिंब होगा। मतलब जहां से मैं सीधी रेखा गुजार रहा हूं केंद्र के ऊपर, जहां पर वो दोनों साथ में मिल रही है, वही अपना क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। आगे भी समझ में आई नहीं आई? ठीक है सर, आ गई। अब इसके उपयोग है, ये दो ही है, इसके अंदर आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये कोई उत्तल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण है, कहीं किसी गाड़ी का उत्तल दर्पण है, उसके अंदर उसके जो मुख्य फोकस क्या होता है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। फोकस ये है, बिंब ये है, प्रतिबिंब ये है, इनके बीच की दूरी ये है और ये दोनों साथ में ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी, ऐसा सीधा प्रश्न इसके अंदर से पूछा जाता है। आपको पता है कि प्रतिबिंब अगर वहां से ऐसी आ रही है तो अनंत पर होगा, तो आप सीधा बता सकते हो वहां से, ठीक है। ऐसा पूछा जाएगा, ये कार है वो अनंत से आ रही है, ये कार है, उस कार का उत्तल दर्पण कारों के अंदर ही उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का कारों के अंदर जो दर्पण लगा हुआ रहता है थोबड़ा देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। कार है, उसका उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उसकी प्रकृति क्या होगी, कार के उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होगी, तो आपको सीधा याद होना चाहिए, आभासी तथा सीधा। इसके बीच में टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आती है, अनंत पर रखते हैं तो कहाँ जाता है, वो सारा टॉपिक मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, तो वहां आप आराम से पढ़ लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, वैसे पीडीएफ दे चुका हूँ, फिर भी देख लेना। वाहनों के अंदर, दुकानों की सिक्योरिटी के लिए इसके उपयोग किया जाता है। उपयोग बेटा जी सीधा एग्जाम के अंदर पूछते हैं। इसके आगे देखते हैं गोली दर्पण के अंदर किस तरीके से, गोली दर्पण के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से ये चीज समझ में आ गई ना, पूरा क्वेश्चन पूरी एकदम रामायण कृष्णों की प्रश्न यहां से बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो कल की क्लास में अपन देखेंगे, पर ये चीज आज समझ लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये चीज समझ नहीं आई होगी बेटा जी तो ऊपर से जाएगा, तो पूरा ध्यान फोकस करो, एक जगह जाके बैठ जाओ, क्लास को आडी कर दो, फालतू कुछ चीज नहीं, नोटिफिकेशन सारे बंद कर दो और सीधी क्लास के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। नहीं तो ध्यान इंस्टाग्राम पर है और जहां मेरी क्लास देख रहे हो। मैंने आपको कल कहा था ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, ये है ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ठीक है। यहां पे देखो ऊंचाई ऊपर की तरफ किया प्लस, मतलब प्रतिबिंब अगर ऊपर की तरफ होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो वो क्या होगा, सॉरी हाँ ठीक है, ये मान लो प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, प्लस होगी। इस लाइन से प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ है, इस लाइन से ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा किस क्या होगी, प्लस होगी। इस मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई इसके नीचे की तरफ है तो हमेशा वो किसमें होगी, नकारात्मक होगी, नेगेटिव होगी। एक बार पीछे घुमा के दोबारा सुन लेना। इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, यहां से अगर आपको दूरी माप रहे हो इस तरफ, मतलब देखो ये अपना क्या माना, प्रतिबिंब, सॉरी बिंब, ठीक है, ये माना बिंब। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से एक इसकी दूरी दी हुई है माना, जहां इसको यू कहते हैं, बिंब की दूरी को हमेशा यू कहते हैं, तो यहां से ये क्या हो गया, बिंब की दूरी दी हुई है। अब माना 50 दी हुई है बिंब की दूरी, ठीक है, यही दर्पण है, 50 दी हुई है, यह उत्तल दर्पण है, आपको सबको 50 दी हुई है, तो इसके हमेशा क्या होगी, दूरी इसकी यहां से मापी जाती है। दूरी कैसे मापी जाएगी, यहां से ऐसे मापी जाएगी, आई बात समझ नहीं है, ध्रुव से दूरी मापी जाएगी, तो ध्रुव से बिंब की दूरी कितनी है, 50, और वो कैसी है, यहां से माप रहे हो ना, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो, ये देखो विपरीत दिशा ऐसे माप रहे हो, तो वो हमेशा किस में होगी, नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, माइनस में। प्रकाश किरण की दिशा में माप रहे हो, माना यहां माप रहे हो, यहां माप रहे हो, तो ध्रुव से ऐसे मापोगे तो वो हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। वापस पीछे घुमा के दोबारा सुन लेना, ठीक है। आप दूरी यहां देखना, बिंब की दूरी
यू हमेशा ऋणात्मक होती है, यू हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्योंकि इधर से मापते हैं और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा से हमेशा बिंब पड़ता है किसी भी दर्पण पर, तो वो हमेशा किस में होगी, ऋणात्मक होगा। कान खोल कर सुन लेना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस दूरी कहां होगी, यहां होगी कि नहीं होगी, यहां होगी। तो ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, देखो यहां से ऐसे मापेंगे, ये फोकस दूरी यहां से ऐसे मापेंगे, आई बात समझ नहीं है, तो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इधर मापते हैं, उत्तल दर्पण के अंदर फोकस दूरी कहां होती है, मैंने आपको अभी चित्र के अंदर समझाया था, इधर होती है, प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में है ये, तो ये हमेशा किस में है, प्लस पॉजिटिव। शायद मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछते हैं, दर्पण सूत्र, और यह वाली रामायण है ना, यहाँ पे मैं आपको प्रश्न समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। मानो ये क्या है, बिंब है, ये बिंब है, और ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब दूरी। ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, और उसको यू से, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसको आप मान लो प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब मान लो। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसको हमेशा किससे मापते हैं, स्मॉल वी से मापते हैं। किससे मापते हैं, स्मॉल वी से मापते हैं, ठीक है। तो स्मॉल वी प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, स्मॉल वी प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल यू बिंब की दूरी, और स्मॉल एफ क्या होगा, फोकस दूरी, ये वाली फोकस दूरी, यहां से यहां तक के बीच की, ये फोकस है, ये फोकस है, ये फोकस है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो स्मॉल एफ से प्रदर्शित की जाएगी, अगली बात समझ। और इसकी जो दूरी होगी वो किससे प्रदर्शित की जाएगी, किससे की जाएगी, स्मॉल यू से, ठीक है। अवतल दर्पण के अंदर लगभग सारे नकारात्मक होंगे, सारे नेगेटिव होंगे। बिंब तो हमेशा ही होता है, प्रतिबिंब भी नीचे की तरफ बनता है, एक दो कंडीशन के अंदर उस तरफ बनता है तो वो प्लस के अंदर होता है, बाकी सारी कंडीशन के अंदर आपके कोर्स के अनुसार तो सारे इधर होंगे, ठीक है। अब अगला आता है आवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से वो पता चलता है ऊंचाई के बारे में। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा किस तरीके से होती है, उसका अनुपात का पता लगाने के लिए आवर्धन का अध्ययन करते हैं। आवर्धन के माध्यम से पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, आपको नोट्स के अंदर एच आई भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और बिंब की ऊंचाई एच, सीधा एच, और आपको उस नोट्स में एच नॉट भी, एच ओ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको एच आई कह दो और इसको एच ओ कह दो, ठीक है। एम बराबर होता है एच डैश अपॉन एच, एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, ठीक है। और एम बराबर एच डैश अपॉन एच होता है, ठीक है। तो एम आवर्धन है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रतिबिंब की और बिंब दोनों की, सॉरी प्रतिबिंब व बिंब दोनों की होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई, यहां से ये आप परिभाषा एकदम कंटेस्ट कर लेना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो ये हमेशा किसमें होगी, प्रतिबिंब। तो आप अगर देखोगे दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों स्तर के अंदर हो सकता है, ठीक है। प्रतिबिंब ये कर दिया मैंने अपॉन बिंब, प्रतिबिंब और बिंब। अगर वहां पर ऊंचाई नहीं लिखी हुई मिलेगी, अगर आपको आवर्धन पूछेगा ऊंचाई नहीं लिखी हुई मिलेगी, तो वहां पर ये आप सूत्र लगाकर भी कर सकते हो। तो यहां से देखना m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। अगर आपको ऊंचाई दे रखी है तो ये सूत्र लगाकर, ये पूरा सूत्र लगाकर आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे। और अगर ये नहीं लिखा हुआ मिले आपको तो आप सीधा भी कर सकते हो। ये बात आ गई समझना, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा सारा समझ। अब देखो यहां से यहां कहीं ध्यान है, कहीं ध्यान है, कट ध्यान है थारो, वो ध्यान है नहीं, वो पांचों सीधो अट लेना, ला 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 सीधो लगा। देख एम है आवर्धन, आवर्धन अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो आप क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आवर्धन माइनस में आ गया, आवर्धन की मात्रा क्या हो गई, माइनस में आ गई, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। बेटा जी प्रश्न करोगे ना उस समय ये काम आएगी रामायण, इसलिए ध्यान से सुन लेना। आवर्धन प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी, ठीक। एच और एच बराबर है, ऊंचाई अगर बराबर है
तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज्यादा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज्यादा है, तो प्रतिबिंब बिंब दोनों क्या होंगे, प्रतिबिंब होगा वो बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है, तो जो बिंब बनेगा वो प्रतिबिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब छोटा होगा बिंब से। ये वाली रामायण है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, और ये प्रश्न है, ये प्रश्न बनते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं बेटा जी। 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि बिंब की ऊंचाई इतनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है, फोकस दूरी ज्ञात करो और उसकी प्रकृति ज्ञात करो, आकाश की आवाज ज्ञात करो, आकार ज्ञात करो, वो ज्ञात करो, वो ज्ञात करो, ठीक है। तो वो ज्ञात अगर सीखना है तो क्लासों को शेयर कर देना, आगे बढ़ो क्लासों को। मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा है तो मेहनत पूरा करूंगा। आप पढ़ोगे, क्लासों को शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ भी रहे। क्लासों को शेयर करो बेटा, शेयर कर दो। क्लास में लाइक करो, कमेंट करो, लाइक कमेंट करो यार। क्लास इतनी बड़ी, कुछ तो लिखो, धन्यवाद लिखो, कम से कम मुझे जोश आएगा। मैंने कहा था कल एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था, बहुत मजा आया, आनंद आया, ठीक है। क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करो, क्लास अच्छी लगे लाइक करो, क्लास अच्छी लगे इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। देखो इसकी 4 से 5 क्लास दूंगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब एग्जाम के अंदर आपको यहां से प्रश्न पूछ लिया ना तो कोई माइकल लाल ही नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कल की क्लास में इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। कल की क्लास के अंदर 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ओनली 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कल की क्लास नहीं करेंगे। उसके बाद में इसका अगला भाई आएगा लेंस। लेंस अपन पढ़ेंगे अगली क्लास, एक क्लास के अंदर, और उसके बाद में लेंस से संबंधित प्रश्नावली कर लेंगे, पाठ खत्म, ठीक है। कल की क्लास में प्रश्न और एक और टॉपिक है आपके बीच में, वो अपन कर लेंगे, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति, ठीक है, तो वो अपन पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद में अगली क्लास, उसके बाद में अपन कर लेंगे। इससे मैं 2 प्रश्न करवा दूंगा, एक उत्तल का, एक अवतल का, 2 प्रश्न करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद में अपन कर लेंगे अगला जो उससे संबंधित थोड़ा सा टॉपिक है, वो अपन कर लेंगे छोटा सा, वो तो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको चुटकियों में समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास में शेयर करो, कर देना, और लाइक कर देना, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।